हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मरासमस। तो मरासमस का मतलब क्या होता है, मरासमस क्या है और मरासमस किन किन कारणों से होता है और लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, तो ये जो मरासमस एक बीमारी है, ये बीमारी कुपोषण के अंदर आती है। कई बार सुना होगा कि कुपोषित बच्चे होते हैं। कुपोषित मतलब वो पनपते नहीं हैं, बड़े नहीं होते हैं, एज नहीं बढ़ती है, एज तो बढ़ती है लेकिन उनकी हेल्थ नहीं बढ़ती है, हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो कुपोषण को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, मरासमस एंड क्वासियोरकर। तो हम आज की क्लास में देखेंगे मरासमस। तो मरासमस क्या होता है और मरासमस किन किन कारणों से हमें देखने को मिलता है। तो देखेंगे मरासमस क्या है। Marasmus is a type of protein energy malnutrition mainly seen in children. You can get marasmus if you have a severe deficiency of nutrient like calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. तो मरासमस एक प्रकार का बोल सकते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में ही देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज जैसे जो पोषक तत्व होते हैं उसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। मतलब इन पोषक तत्वों की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस कारण से ही मरासमस हमें देखने को मिलता है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो मरासमस के अलावा क्वासियोरकर भी होता है, लेकिन आज की क्लास में हम ओनली मरासमस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं मरासमस। इसके अलावा जो देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ मरासमस इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज डेवलप्ड कंट्रीज? इट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा. Marasmus is a treatable, but the condition can be life threatening in life untreated. तो मरासमस बोल सकते हैं कि एक सामान्य बीमारी है, विकासशील देशों में बहुत ही आम है। अब विकासशील देशों में ये आम क्यों है ये जानना जरूरी है, क्योंकि विकसित देशों में भोजन संबंधी विकार जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब भूख ना लगना, किसी भी कारण से खाना ना खाना, तो ये मोस्टली तब देखने को मिलता है। और मरासमस का इलाज संभव है, अगर उसको प्रॉपर हम ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर डाइट लें तो उसका इलाज है। लेकिन अगर इलाज ना करवाएं तो इससे व्यक्ति की या फिर बच्चे की जान भी जा सकती है। कई बार देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये समझिए कि मरासमस के शिकार हो सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि इनको माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण या फिर पोषक तत्वों की उनके शरीर में कमी हो रही है। तो वो टाइप के अंदर आ जाते हैं अलग अलग, और कई बार इन कारणों से बच्चे की जान भी चली जाती है। अब हम देखेंगे कि मरासमस किन किन कारणों से देखने को मिलता है। फर्स्टली तो हम ये देखते हैं जो कॉमन कारण है, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, जिंक की कमी और विटामिन ए की कमी। अब ये तो जस्ट नॉर्मल कॉजेज हो जाते हैं। अब जो हमारे अदर जो कॉजेज हैं, जैसे कि मोस्टली सबसे ज़्यादा इन कारणों से देखने को मिलता है। तो कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज में हम देखते हैं पॉवर्टी एंड फूड स्कार्सिटी, जैसे कि गरीबी और भोजन की कमी। मान लो गरीबी है, गरीबी के कारण कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाया जाता है, जो रूखा सूखा मिला तो सिर्फ पेट भर लिया कि हाँ सिर्फ जिंदा रहना है। तो गरीबी भी एक कारण है मरासमस का, कुपोषण का, क्योंकि गरीबी के कारण प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फैमिली बड़ी होने के कारण अब गरीब है, कमाने वाला एक है, तो पोषक तत्वों को, पूरे पोषक तत्वों को ना लेके हम ओनली सिर्फ पेट भरने की ही जुगाड़ करते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा वास्टिंग डिसीज सच एज एड्स जैसी बीमारियां जो होती हैं उन कारणों से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस होता है या फिर जो अलग डिसीज़ होती है, तो अलग बीमारियों के कारण भी कुपोषण का शिकार हो सकता है, मतलब मरासमस जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन दैट कॉज क्रॉनिक डायरिया। अब मान लेते हैं या फिर डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, किसी पेशेंट को लंबे समय से दस्त लग रहे हैं, तो इन कारणों से भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ये भी कारण होता है मरासमस होने का।
एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख मर जाना, भूख ना लगना। कई बार एनोरेक्सिया डिसऑर्डर हो जाता है, ऑटोमेटिक ही भूख नहीं लगती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली वीनिंग ऑफ इन्फेंट्स, अपर्याप्त स्तनपान या फिर शिशुओं की जल्दी दूध छुड़ाना। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर फीड नहीं करवा पा रहे हैं। मान लो हम जानते हैं जैसे कि बच्चों को हर 2-2 घंटे में फीडिंग करवाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन मदर ऐसी होती है कभी कभी कि ध्यान नहीं दे पाती हैं। बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो उसे फीड नहीं करवाते हैं। वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने इतने समय में उसको फीड करवाना है, इतने इतने समय में उसको स्तनपान कराना है, तो कई महिलाएं ये सब नहीं कर पाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मदर की डेथ हो जाए या फिर मदर जॉब में है तो उसका माँ का दूध छुड़वा दिया जाता है और अदर खाना देने लगते हैं, तो इससे भी वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे मरासमस जैसी समस्या हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की जो भी है, न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि फीडिंग के साथ साथ, मतलब दूध, माँ के दूध के साथ साथ वीनिंग भी स्टार्ट होती है, मतलब बाहर का खाना भी स्टार्ट करवाया जाता है, जो कि 4 महीने या फिर 6 महीने में करवाया जाता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ न्यूट्रिएंट, मतलब सेमी सॉलिड जो फूड होते हैं वो दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेमी सॉलिड फूड माताएं नहीं करवा रही होती, तो वीनिंग ना भी करवाने से भी जो भी बच्चा है वो मरासमस का शिकार हो जाता है। इसके अलावा चाइल्ड एब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, जो चाइल्ड होते, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनका शोषण करना, मान लो उनसे काम करवाना या फिर उनको नेग्लेक्ट करना, उनको डांटना। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों का शोषण, ज़रूरी नहीं है कि उनसे सिर्फ मजदूरी करवाई जाए। बच्चों का शोषण तब भी होता है जैसे कि बच्चे की जो उम्र होती है वो खेलने की है, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने की है, माता पिता के साथ वो अपने साथ बैठना चाहते, खेलना चाहते, तो कई जो पेरेंट्स होते हैं उनको खेलने नहीं देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है, तो वो भी बाल शोषण के अंदर आता है। तो कई बार बाल शोषण के कारण भी उनको क्या खाना है, कई बार जब उनकी जो इच्छा होती है वो उनको नहीं मिल पाता है, तब भी ये बाल शोषण के अंदर आता है। इसके अलावा नेगलेक्ट करना, कई पेरेंट्स बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है, तो वो पेशेंट भी मरासमस के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया, अब डिमेंशिया की बात कर लेते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है, मतलब मानसिक बीमारी के अंदर आता है। अगर डिमेंशिया है किसी पेशेंट को, वो बड़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, तो डिमेंशिया के कारण भी मरासमस हो सकता है। इसके अलावा एल्डर में देखा जाए, मतलब बड़ों में देखा जाए तो एल्डर अब्यूज़ हो रहा है या फिर एल्डर का नेगलेक्ट हो रहा है, तो भी मरासमस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हम देखते हैं और रिस्क फैक्टर कब हो सकते हैं मरासमस होने के, क्या क्या अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्टारवेशन, लंबे समय तक कोई भूखा रहता है, कई बार फास्ट लंबा लंबा रखते हैं, तो लंबे समय तक भूखे रहने से भी मरासमस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा अशुद्ध या मिलावटी मतलब हम अशुद्ध पी रहे हैं, या फिर खाना भी अगर हम अनहाइजीनिक खा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते कि तो इस तरह के खाने मतलब गंदा खाना खा रहे हैं, पर गंदा पानी पी रहे हैं, उस कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा अपर्याप्त भोजन का सेवन करना, हम प्रॉपर पेट भरकर खाना नहीं खा रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो इस कारण से भी मरासमस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन्स की कमी, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो भी मरासमस होता है, जो कि हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ही हमें मरासमस देखने को मिलता है। और पोषक तत्वों की कमी कब होती है, जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम मील को स्किप कर रहे हैं, मील को स्किप करने का मतलब मान लो मॉर्निंग का खाना हम आफ्टरनून में खा रहे हैं, और आफ्टरनून का खाना मतलब नाइट का खाना हम आधी रात में खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मील स्किप भी होती है, जो भी हमारा जो डाइट है, जो भी हमारा रूटीन है, वो भी बिगड़ रहा है, तो इस कारण से भी हमें मरासमस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं अगर किसी को मरासमस हो गया है तो, या फिर हम ये देखिए, ये याद रखिएगा कि मरासमस कुपोषण का एक टाइप है, कुपोषण के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ हम देखते हैं असामान्य रूप से कम बॉडी मास इंडेक्स, मतलब एबनॉर्मल लो बॉडी मास इंडेक्स देखने को मिलेगा, मतलब जो उसका BMI होगा वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा।
इसके अलावा स्टंट और स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों का जो विकास होगा वो मतलब उसमें कमी आ जाएगी, धीमी वृद्धि होगी। मान लो 2 साल का बच्चा है लेकिन वो दिखेगा 6 महीने का, तो मतलब उसकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, जो उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये लक्षण दिखने लगते हैं बच्चों में। इसके अलावा कांस्टेंट डिजीनेस से लगातार चक्कर आते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में वैसे भी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो सारी बॉडी डिस्टर्ब है उसकी, तो चक्कर आते हैं। लैक ऑफ एनर्जी, उस पेशेंट के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं होती है। ड्राई और ड्राई स्किन, जैसे कि उसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। इसके अलावा देखते हैं ब्रिटल हेयर, जो उसके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिटल देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा भंगो टाइप के देखने को मिलते हैं, मतलब जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं डैमेज देखने को मिलते हैं, या फिर आपको लाइक ब्राउन देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ सिम्टम देखने को मिलते हैं। अंडरवेट, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो उसका वजन होगा बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। मीजल्स खसरा जैसी बीमारी भी हो सकती है, या फिर एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। इसके अलावा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, अगर उसे मरासमस है या फिर कुपोषण है तो उसे बार बार संक्रमण होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। तो उस कारण से क्या होगा, कई तरह की जो बीमारियां हैं उस पर हावी हो जाएंगी। तो उन जो मरासमस वाले पेशेंट हैं उनको कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम, जैसे कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं, लेकिन जो अदर हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसे श्वसन नली में या फिर उसे फेफड़ों में, श्वसन तंत्र में भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर रिकेट्स ड्यू टू कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स भी देखने को मिल सकता है। और भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये भी एक लक्षण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसकी जो बोल सकते हैं कि जो ब्रेन फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा बौद्धिक जो होती है, जो मतलब उसकी सोचने की क्षमता होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो देखने को मिल सकता है, इस कारण से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। लो बॉडी टेम्परेचर, जब उसकी बॉडी में मास ही नहीं है, क्योंकि देखिए मास का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है उसमें तो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा। तो लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इससे हाइपोथर्मिया भी हो सकता है बच्चों को, और हाइपोथर्मिया में बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर हमारे बॉडी में नहीं स्टे कर पाता है, नहीं रुक पाता है, तो उससे बेबी डेथ भी हो सकती है। स्लो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, अब जो उसकी जो हृदय गति होगी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी, और ब्रेडिकार्डिया जैसी यहाँ पर लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे मरासमस के। अब हम देखेंगे कि इसका निदान क्या है, कि उसमें निदान मतलब डायग्नोसिस क्या क्या करवा सकते हैं उसका। जो बोल सकते हैं कि ग्लूकोज शुगर लेवल चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, मतलब सीबीसी काउंट करवाएंगे, और यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन का एनालिसिस भी करवाएंगे, मतलब मूत्र का यहाँ पर परीक्षण भी करेंगे, मल परीक्षण भी करेंगे, स्टूल टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट परीक्षण भी यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें उपचार क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए मरासमस की बात कर लेते हैं, तो मरासमस जैसे कि हमने देखा कि बच्चे की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसे एडमिट करना पड़ेगा। आजकल यहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पर कई वार्ड्स आए हैं, जिसमें बच्चे का या फिर कुपोषित जो बच्चे होते हैं उन्हें एडमिट किया जाता है, उनकी डाइट का पूरा ध्यान दिया जाता है कि उसे क्या करवाना है। इसके अलावा उसे भरपूर जो भी डाइट उसे देनी है, उसे प्रॉपर टाइम से डाइट देना है। अगर छोटा बच्चा है तो फीडिंग उसे टाइम से करवाना है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चों को मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। बच्चों के अलावा एडल्ट में अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो भी मल्टीविटामिन्स होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट ही यहाँ पर चलेगा। हाँ, अब डिपेंड करता है सिम्टम्स पर। मान लो उसे इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का अगर उसे इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को पहले ट्रीट किया जाएगा, उस इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा, देन उसके बाद उसे प्रॉपर उसे डाइट दी जाएगी। तो वही डिपेंड करता है, इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है कभी भी किसी भी डिसीज़ का, डिपेंड करता है सिम्टम्स पर। उसे किस चीज़ की कमी हो रही है, अगर उसके अंडर वेट है, उसके वजन कम है, तो उसे प्रॉपर डाइट दी जाएगी। अगर उसे किसी भी तरह का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले इन्फेक्शन पर फोकस किया जाएगा, उसे जो भी बीमारी है उसको ठीक किया जाएगा, देन उसके बाद
उसकी जो बॉडी मास है, BMI है, या फिर जो उसकी वेट है, उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये तो थी आज की क्लास में, हमने यहाँ पर मरासमस देखा। आई होप कि आपको मरासमस का मतलब और इसके जो लक्षण या फिर कारण के बारे में समझ आया होगा। अब ट्रीटमेंट, हम जैसे कि हमने देखा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिम्टम्स पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।